क्या बैंक निफ्टी में कोई क्रैश आ रहा है? तो समझते हैं चार्ट को और देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। और यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है। और तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट ओपन कर लिया है और लगातार यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉल दिखा रहा है। और फॉल एक काफी टाइम से चलता चला आ रहा है, जैसे कि 1 दिसंबर से 1 महीने से लगातार फॉल यहाँ पे चल रहा है। और इसने अपना हाई बनाया और फॉल बनाने लगा और यहाँ पे एक एंगल बन गया है, पैटर्न बन गया है मार्केट में, जो कि बार बार वो सपोर्ट लेता है, ऊपर रेसिस्टेंस पे आता है, फिर बाउंस बैक होता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर आता है, फिर सपोर्ट लेके नीचे आता है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी ने एक जबरदस्त यहाँ पे मूव दिया है और काफी टाइम से बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी ने कितना परसेंट दिया है यहाँ पे रिटर्न? ये 12% यहाँ पे बैंक निफ्टी चल चुका है। 12.36% का एक मूव दिया है। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक बुलिश पैटर्न ही बना हुआ है। ये बुलिश पैटर्न ही होता है, ऊपर ही के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट किधर देता है। अगर ब्रेकअप दे दिया ऊपर के लिए, ऊपर वाली लाइन तोड़ दी, क्रॉस कर दी, तो ऊपर जाएगा। अगर नीचे वाली लाइन क्रॉस कर दी तो नीचे आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे सिग्नल्स भी हैं, जो कि जैसे कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम ओपन कर लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए तो एक डिमांड यहाँ पे ये है जिसको क्रॉस कर दिया है, और दूसरा यहाँ पे ये है। तो अगर इसने इसी तरीके से रहा और इस वाले को क्रॉस कर दिया, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ इसको सपोर्ट लेके, इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो इसको यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी में यहाँ पे फॉल आएगा। तो यहाँ तक के ये सस्टेन करेगा, क्योंकि ये जो मेजर डिमांड इसका बना हुआ है बैंक निफ्टी में, ये ये इसका मेजर डिमांड है। ये मेजर डिमांड है। तो बैंक निफ्टी का जो एक फॉल दिखाई दे रहा है 57,400 का लेवल जो है, वहां पे बैंक निफ्टी का आने का है पूरे पूरे चांसेस। और जो 58,800 का जो लेवल है, वो भी यहाँ पे भी बैंक निफ्टी इससे पहले भी 2 बार आ चुका है और इस बार फिर उसी के ही पास में है। और यहाँ पे देखना ये है कि मंडे मार्केट को ये यहाँ पे इसका ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर ये नीचे नहीं ब्रेक कर तो ये अपसाइड ब्रेक करेगा। अपसाइड एक बहुत बड़ी रेडी होगी। मतलब पूरे पूरे चांसेस है कि बैंक निफ्टी अब नीचे का ही ब्रेक करे। अगर यहाँ पे हम लोग अपना टूल भी लगा लें इसे हाई से, तो हम लोग का जो टूल है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये लेवल, इस लेवल पे प्राइस आएगा। यानी कि यहाँ से फॉल दिखा रहा है यहाँ तक का, ये फॉल दिखा रहा है, यहाँ से फॉल दिखा रहा है यहाँ तक का। तो ये कौन सा लेवल है? 56,500 का जो लेवल है, यहाँ तक का एक फॉल दिखा रहा है। अब पिछले सपोर्ट हम लोग ले लें कुछ महीने पहले के, तो ये एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे देखिए बन रहा है, ये मेजर सपोर्ट है। तो प्राइस जो है 57,348 का लेवल टच करेगा। और कितना टाइम लगेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। और क्या इकोनॉमिक इवेंट से क्या बैंक ग्रोथ है, क्या लोन ग्रोथ है, इसके जो हम लोग इवेंट डेली अपडेट करते हैं, उसके हिसाब से आप लोग समझिए और देखिए किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। डेली हम लोग यहाँ पे लोन ग्रोथ, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ अपडेट करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ जो इकोनॉमिक इवेंट आते हैं बैंक से रिलेटेड, उसको भी हम लोग अपडेट करते हैं सोशल मीडिया पे। तो बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस है अगर यहाँ पे इसका ब्रेक नहीं हुआ तो ये एक अप ट्रेंड यहाँ पे मूव देते ऊपर के लिए ये। और इस सप्लाई से वापस प्राइस गिरना शुरू हो जाए, यहाँ पे आने के बाद फिर प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाए ये, यहाँ तक तो वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है, अगर प्राइस यहाँ पे इसका ब्रेक करके सस्टेन करता है, 1-2 दिन यहीं पे ही मूव करता है, तो ये प्राइस नीचे जाएगा। और हो सकता है यहीं से प्राइस अप ट्रेंड में वो एक यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये मंडे मार्केट को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे वहाँ कुछ जो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ओआई डेटा मिल जाएंगे।
ये ऑप्शन चेन में हम लोग को कुछ वाइट डेटा मिल गए हैं जो कि बताते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खुले में हैं, और यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरफ काफ़ी मजबूत, मतलब गिरावट की तरफ अगर देखा जाए तो काफ़ी मजबूत वाइट डेटा रहा है। 59,100 का सबसे ऊपर रहा है। 59,000 का लेवल कौन सा? 59,000 का जो लेवल है ये 59,100। ये वाई डेटा काफी मजबूत रहा है। ये लाल वाली लकीर वाई डेटा है, ये काफी मजबूत रहा है। फिर इसके नीचे वाई डेटा हम लोग का जो इंक्रीज हुआ है 59,200 पे, और यहाँ पे देखिए काफी वाई डेटा डिक्रीज हुए हैं नीचे, मतलब कि जो सपोर्ट बनाए थे वो काफी हटाए गए हैं। और 58,900 पे वाई डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है। इस पे 58,900 का वाई डेटा काफी ये, तो यहाँ पे भी वाई डेटा काफी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऊपर वाला वाई डेटा काफी ज्यादा क्वांटिटी में। तो पूरा यकीन है कि ये नीचे वाला वाई डेटा को ब्रेक कर दिया जाए, ये ग्रीन वाला जो वाई लाइन है इसको ब्रेक कर दिया जाएगा और मार्केट नीचे बढ़ेगी। तो ये दो वाई डेटा थे। वाई डेटा जो ऊपर का वाई डेटा है रेसिस्टेंस के लिए, वो कॉल की तरफ काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जो कि गिरने का एक काफी बेरिश सिग्नल है। और इसका अगर हम लोग पीसीआर देखें तो 74 है, जो कि ठीक है, नॉर्मल है उठने के लिए। ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल तो नहीं है, 1 के ऊपर ओवर वैल्यूएशन होता है। तो ये थी कुछ बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और काफी अच्छा चार्ट बना हुआ है। और अगर शॉर्ट करना भी है तो 59,800 के लेवल के लिए रुकना चाहिए। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है नीचे, यहाँ पे 58,600 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो हमें लगता है शॉर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर ये अप मूव देता है, अपसाइड के लिए मूव देता है, तो शॉर्ट अगर करना भी है तो 59,000 का लेवल, 59,900 का लेवल देखना चाहिए। अब बाइंग के लिए सबसे बेहतरीन लेवल जो है 57,300 का लेवल जो है काफी स्ट्रांग है, और जब तक कि यहाँ पे ना आए तब तक के बाइंग नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बेयरिशनेस का माहौल बना हुआ है मार्केट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कमोडिटी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। मेटल लगातार जो बढ़ रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके कुछ रीजंस देखेंगे, कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स आ रहे हैं तो उसका भी हम लोग अपडेट करेंगे।